हाय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम जवार है और आप देख रहे हैं ज़ा मेटक। और डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लिवेटर कास्टोरम मसल के एनाटॉमी पर डिस्कशन करेंगे। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम इसके ऑरिजिन पर डिस्कशन करेंगे, इंसर्शन पर डिस्कशन करेंगे और साथ में इसके फंक्शन पर डिस्कशन करेंगे। तो चलो डियर स्टूडेंट, ये लिवेटर कास्टोरम मसल जो के है ना, ये हमारे पास छोटे छोटे स्मॉल मसल्स होते हैं जो हमारे वर्टेब्रल कॉलम को हमारे रिब्स के साथ कनेक्ट करता है। और डियर स्टूडेंट, ये भी बताता चलूँ कि ये 12 पेयर्स होते हैं। 12 पेयर्स मतलब 12 एक साइड्स पर होते हैं और 12 दूसरे साइड्स पर होते हैं। और डियर स्टूडेंट, ये भी बताता चलूँ कि हमारे पास ट्राइंगुलर होते हैं। कैसे होते हैं? ट्राइंगुलर मसल होते हैं। कैसे? ट्राइंगुलर मसल होते हैं। ट्राइंगुलर का मतलब हमारे पास इसके साथ 3 एंगल होते हैं। एक इसका एपेक्स होता है, ठीक है, और दूसरा इसका ब्रॉड हिस्सा होता है, ठीक है, ब्रॉड हिस्सा होता है। ये जो ब्रॉड हिस्सा होता है ना, ये इसका इंसर्शन होता है। कैसे होता है? इंसर्शन होता है। और ये कहाँ पर होगा? रिब पर होगा। और दूसरा इसके साथ क्या होता है? नेरो यानी एपेक्स होता है और ये इसका ऑरिजिन होता है। और ये जो ऑरिजिन होता है ना, ये कहाँ पे होता है? हमारे पास जो वर्टेब्रा का ट्रांसवर्स प्रोसेस है वहाँ पर होते हैं। अब यहाँ पे देखिए उसके ऑरिजिन और अगर इंसर्शन की बात करें तो मैंने क्या बताया कि ये 12 पेयर्स होते हैं, यानी 12 एक साइड्स पर होते हैं और 12 दूसरे साइड्स पर होते हैं। इस पर तो हम डिस्कशन करेंगे, मगर इस पर डिस्कशन करने से पहले आपने इस डायग्राम पर फोकस करना है। डियर स्टूडेंट, ये हमारा जो थोरेसिक है इसका बैक साइड है और आप जानते हैं कि इसके सेंटर पर क्या होता है? हमारे पास वर्टेब्रल कॉलम होते हैं, वर्टेब्रा होता है। ये जनाब हमारे पास क्या है? C7 है, सर्वाइकल 7। आप जानते हैं कि हमारे पास क्या है? फर्स्ट 7 को हम सर्वाइकल कहते हैं। C1, C2, C3, C4, C5, 6 एंड C7। तो ये क्या है जनाब? आपका C7 है। और C7 का ये क्या है? ट्रांसवर्स प्रोसेस है। ये भी ट्रांसवर्स प्रोसेस है। ये आपके पास है T1 है, T1 प्रोसेस, T1 का ट्रांसवर्स प्रोसेस, T2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। और आप ये भी जानते हैं कि हमारे पास जो रिब्स होते हैं ना, वो इंटीरियर साइड पे हमारे पास स्टर्नम के साथ अटैच होते हैं और पोस्टीरियर साइड पे हमारे पास जो वर्टेब्रल कॉलम होते हैं इसके साथ ये अटैच होते हैं। अब डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें लिवेटर कास्टोरम की ऑरिजिन के हवाले से बात करें, ठीक है, इसके ऑरिजिन के हवाले से अगर हम बात करें तो आपने याद रखना है कि हमारे पास C7 से लेकर हमारे पास जो T11 तक जितने भी वर्टेब्रास है और इसके जो ट्रांसवर्स प्रोसेसेस है, क्या है? इसके जो ट्रांसवर्स प्रोसेसेस है उसके टिप से ऑरिजिनेट होते हैं। मैंने क्या बताया कि हमारे पास लिवेटर कास्टोरम C7 से लेकर T11 तक जितने भी वर्टेब्रा है और इसके जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है उससे ये ऑरिजिनेट होता है। फॉर एग्जांपल यहां पे देखिए। और अगर हम इसके इंसर्शन की बात करें तो हमारे पास जिस ट्रांसवर्स प्रोसेस से ऑरिजिनेट होते उसके इंफीरियर जो रिब्स लगा होता है बिलो रिब, वहां पर ये इंसर्ट होते हैं। यहां पे देखिए, बहुत आसान कर दूंगा। मैंने ऑरिजिन के हवाले से बताया कि हमारे पास क्या है? C7 है। ये C7 का ट्रांसवर्स प्रोसेस है, इससे इसके फाइबर्स ऑरिजिनेट होते हैं और ये फाइबर जो के है ना, डाउनवर्ड और लेटरली पास होते हैं और हमारे पास जो फर्स्ट रिब है इसमें ये इंसर्ट होते। तो ये हो गया आपका एक लिवेटर कास्ट। दूसरा हमारे पास क्या है? T2 है, T1 है, सारी इसका ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है और इसका ये टिप है। तो इससे ये ऑरिजिनेट होते हैं और हमारे पास जो सेकंड रिब है उसमें ये इंसर्ट होते हैं। इसी तरह हमारे पास T2 के ट्रांसवर्स प्रोसेस के टिप से ये ऑरिजिनेट होते हैं और हमारे पास थर्ड नंबर रिब में इंसर्ट होते हैं। हमारे पास T3 के ट्रांसवर्स
प्रोसेस के टिप से ओरिजिनेट होते हैं और हमारे पास T4 में इंसर्ट होते हैं। हमारे पास T4 के ट्रांसवर्स प्रोसेस के टिप से ये ओरिजिनेट होते हैं और हमारे पास 5th नंबर रिब्स में इंसर्ट होते हैं। इसी तरह हमारे पास T5 के ट्रांसवर्स प्रोसेस से ओरिजिनेट होते हैं और हमारे पास 6 नंबर रिब में इंसर्ट होते हैं। इसी तरह हमारे पास T6 के ट्रांसवर्स प्रोसेस के टिप से ओरिजिनेट होते हैं और हमारे पास 7 नंबर रिब में इंसर्ट होते हैं। इसी तरह 7 ट्रांसवर्स प्रोसेस के टिप से ओरिजिनेट होते हैं और 8 नंबर रिब में इंसर्ट होते हैं। इसी तरह हमारे पास T8 के ट्रांसवर्स प्रोसेस के टिप से ओरिजिनेट होते हैं और हमारे पास 9 नंबर रिब में इंसर्ट होते हैं। इसी तरह हमारे पास T9 के ट्रांसवर्स प्रोसेस के टिप से ओरिजिनेट होते हैं और हमारे पास 10 नंबर रिब में इंसर्ट होते हैं। हमारे पास 10 के ट्रांसवर्स प्रोसेस के टिप से ओरिजिनेट होते हैं और हमारे पास 11 नंबर रिब में इंसर्ट होते हैं। इसी तरह हमारे पास T11 के ट्रांसवर्स प्रोसेस के टिप से ओरिजिनेट होते हैं और हमारे पास 12 नंबर रिब में इंसर्ट होते हैं। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एक साइड पे और इसी तरह 12 दूसरे साइड्स पर होते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये हो गए आपका लिवेटर कास्ट्रम मसल्स, दूसरी साइड पर भी होते। तो मैंने शुरू में क्या बताया कि ये हमारे पास छोटे छोटे स्मॉल मसल्स होते, ये हमारे वर्टेब्रल कॉलम के ट्रांसवर्स प्रोसेस के टिप से ओरिजिनेट होते हैं और हमारे पास जो रेबो होता है उसमें ये इंसर्ट होते हैं। और फिर ये भी मैंने बताया कि ये ट्राइंगुलर इन शेप होते हैं, इसका जो ओरिजिन होता है वो नेरो होता है और जो इंसर्शन होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका ओरिजिन है, ये नेरो है और यहाँ पे देखिए ये इसका इंसर्शन है, ये क्या है, ब्रॉड है। तो इसी वजह से हम ट्राइंगुलर कहते हैं। और ये छोटे छोटे स्मॉल मसल्स होते हैं जो हमारे रिब्स को हमारे वर्टेब्रल कॉलम के साथ कनेक्ट करता है। अब अगर हम फंक्शन की बात करें तो जब हम इंस्पायरेशन करते हैं तो ये क्या करता है, हमारे रिब्स को इलिवेट करता है। इसी वजह से हम क्या कहते हैं, लिवेटर कास्ट्रम हम कहते हैं। तो ये हमारे रिब्स को रेस करते हैं। तो फंक्शन की बात करें तो इट रेजेस रिब्स को रेस करते हैं और इसी वजह से ये कौन से मसल होते हैं, इंस्पायरेटरी मसल, यानी ये मैं कह सकता हूं कि ये इंस्पायरेशन में हेल्प देता है। तो डियर स्टूडेंट ये था आज का लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे